भगवान को नारद का श्राप। सुनने में यह बड़ा ही अटपटा लगता है और बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि नारद जी नारायण 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 का जाप करते हुए चारों तरफ जाते हैं। हर समय नारायण नारायण की जाप करते हैं, नारायण 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 नारायण। कहीं भी चले तो रास्ते में गुनगुनाते गाते बिना बजाते हुए चलते रहते हैं। यह नारद भगवान को श्राप कैसे दे दिए, है तो चंपे वाली। कथा यूं है, एक बार नारद जी हिमालय की कंदरा में घूमते हुए पहुंचे। वहां बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा, बड़ा मनोभावन दृश्य था और बड़ी सुंदर गुफा थी। गंगा जो है झरझर कलकल निनाद करती हुई बह रही थी। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, मीठी सुगंधित हवाएं चल रही थी। भीनी भीनी सुगंध जो है वो फूलों की सुगंध उसमें बस रची बसी थी। और इस मनोभावन दृश्य को देखकर और भगवत भक्ति में तल्लीनता को देखकर उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ पर भगवान का कोई दिन के लिए तपस्या किया। यह सोचकर जैसे ही नारद जी बैठे, आसन लगाया, चारों तरफ साफ सुथरा किया, आसन लगाया पत्थर पर और सोचे भगवान का नाम ही जपना शुरू किया। अब उन्होंने अपना मंत्र जाप शुरू किया। भगवान का मंत्र जाप करते 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 एकदम तपस्या में लीन हो गए। जब तपस्या में लीन हो गए, ऐसी स्थिति में जो हमारे इंद्रदेव हैं, उनको जिज्ञासा हुई कि ये क्यों तपस्या कर रहे हैं। बड़ा सोचा विचारा, उनको लगता है शायद नारद जी को इंद्रपुरी आ गई है और इसीलिए वो तपस्या करने बैठ गए हैं। भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए वरदान में कहीं ये मेरा सुख और ऐश्वर्य जो है वो छीन न ले। वरदान मांग लें जो मैं इंद्र बन जाऊँ। और भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और तपस्या के वशीभूत होकर के, प्रेम में विह्वल होकर के भगवान किसी को कोई वरदान देते हैं तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। और नारद जी पहले से उनके भक्त हैं। यह सब सोच विचार करके वो बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर के उन्होंने प्लान बनाया, जाके कैसे इस महामुनि का ध्यान तोड़ा जाए और भगवान जो हैं उनसे इनको दूर किया जाए और कैसे इनको माया जाल में फंसाया जाए। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। तो कामदेव आए, चूंकि वो ही देवता हैं तो प्रकट तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि शंकर जी ने उनको जला दिया था। लेकिन बाल ने वरदान दिया था, बिंबप व्याप्यो सकल जगत। मैंने ये कहीं भी जा सकते हैं, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। ऐसा वरदान शंकर जी से मिल गया था जब प्रगति ने वरदान मांगा था। उस समय की बात है।
चलो, इन्होंने पूछा इंद्रदेव से जाके बात क्या है। तो इंद्रदेव ने अपना दुखड़ा जो है वह है रो दिया। अर्थात उन्होंने बताया जो हमारा जो इंद्रपुरी है, अलकापुरी, इसको नारद जी लेना चाहते हैं। आप कृपया जाकर के उनका तपस्या बन कीजिए। अब कामदेव जी हैं, चले, कहे ठीक, कोशिश करता हूं। इस कड़ी में श्री कामदेव अपनी सारे कलाओं को सजोकर हिमालय की ओर निकल पड़े, जहां नारद जी तपस्या कर रहे, तपस्या में लीन। कामदेव ने देखा कि नारद मुनि तो बड़े तपस्या में बड़े तल्लीन है, इनका तपस्या भंग कैसे किया जाए। सबसे पहले उन्होंने बसंत ऋतु को बुलाया। अब बसंत ऋतु जो है वह प्रकट हो गया। बसंत ऋतु कितना खूबसूरत होता है, मनभावन होता है, वो स्वतः जानते हैं। तरह तरह के फूल, सुगंधित फूल थे और हवाएं जो है भीनी भीनी मीठी मीठी मदकता डाल रही थी। न ठंड था, न गर्म था, मौसम बड़ा ही सुंदर और सुहावना था। दूसरा कृत्य किया, जो अप्सराओं को बुलाया, देव अप्सराएं, देवांगनाएं आकर नृत्य करने लगे। ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका इत्यादि प्रमुख जो नर्तकी थी, देवांगनाएं थी, वह नर्तन करने लगे और ढोल, मृदंग, नगाड़े सब बजने लगे। और तरह तरह के सुंदर गाने और लुभावने गाने कामदेव ने अपनी माया से प्रस्तुत किए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद नारद जी का मन जो है वह विचलित नहीं हुआ। वो अपने ध्यान में लीन रहे। श्री नारायण नारायण नारायण, ध्यान करो नारायण का और मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह। सब तरह से अपनी सारी कलाएं कामदेव जी नारद जी पर आजमा ली। लेकिन नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। उल्टे नारद जी तपस्या में लीन रहे। यहाँ कामदेव जी जो हैं अपने को भीतर से हार मान लिया। उन्होंने सोचा, एक बार तो शंकर ने मुझे जलाकर खाक कर दिया था, और दूसरी बार अगर मैं नारद जी से पंगा लेता हूं तो मुनि के श्राप से क्या स्थिति होगी पता नहीं। वे प्रकोप नहीं को खबर, अब इसके कोप से कौन रक्षा करे। इसलिए भला इसी में हार मान लो और उनके पैर पकड़ लो। अब कामदेव जी आए और नारद जी के पैर पकड़ लिए। कहे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई। मैंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन मैं हार गया। अब मैं आपको कभी भी
संताप नहीं। नारद जी भीतर ही भीतर खुश हुए। चलो एक काम तो हुआ, यह कामदेव जो है उसको मैंने पराजित कर दिया। अब जीते वो काम अहिमित मनमाही, काम को मैंने जीत लिया है, यह उनके मन में घमंड आ गया। अब ये सोच करके बहुत खुश हुए और तपस्या छोड़कर झोला झंटा उठाए और चल दिए। नारायण नारायण करते करते चलाए। अब सोचा कि चलो सबसे पहले शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास आए तो शंकर जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति हुई, कामदेव जो है वह माफी मांग के गया है, उसने मुझसे हार मांग ली। विस्तार से वर्णन किया क्या क्या किया था उसने, कैसे बसंत ऋतु का निर्माण किया, कैसे अप्सराओं का नृत्य किया, गान किया और तरह तरह के ढोल नगाड़े बजाए और मृदंग बजाए, बहुत सारी चीजें की। और इन सब के बावजूद भी मैं नहीं डिगा और वह हार मांग करके वापस लौट गया, चला गया। भगवान शिव ने विचारा, यह बेचारा नारद जो है वो आज तक भगवान की महिमा को, माया को नहीं समझ सका है। उन्होंने सोचा विपुल बार यही मोह ही नचावा, वाह वाह जो मुझको नचाया है उसको जीतना इतना सरल नहीं। समझ गए नारद जी को अज्ञान हो गया है। उन्होंने मना किया, कहा देखिए आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन भूल कर ली, इस बार भगवान विष्णु के पास मत बोलिए, अन्यथा आपका अनिष्ट हो जाएगा। नारद जी उनको प्रणाम करके आगे चले। मन में सोच रहे हैं, उनका सोच यही है, ये शंकर भगवान तो अपने को कामदेव का विजयी कहते हैं और हमको जब कामदेव को मैंने पराजित कर लिया तब रोक रहे हैं। फिर गए ब्रह्मलोक, पहले ब्रह्मा जी से मिले, प्रणाम किया और सारी कथा उनको भी बतलाई। ब्रह्मा जी भी समझ गए जिसको थोड़ा सा घमंड हो गया, तो उन्होंने कहा सुनो, ये सबको सुनाना, लेकिन भगवान विष्णु के पास इसका वर्णन भूल के भी वर्णन मत करता, अगर पूछे भी तो कुछ घुमा फिरा देना बात को। उन्होंने तो नारद जी के हित की बात की थी, लेकिन नारद जी उसको हित न समझकर नहीं समझ गए। इस तरह भगवान विष्णु के पहुंच गए। यहाँ भगवान विष्णु नारायण शेष सज्जा पर विराजमान थे। मां लक्ष्मी रहे, जगतपति विष्णु बैठे लेटे थे। उसी समय नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए ये पहुंचे और
प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने बड़े आदर के साथ उठ गए बोला, अरे वाह मुनिवास, कहाँ थे इतने दिनों तक? आइए आइए, आपका स्वागत है। थोड़ा सा ज्यादा ही जो दिया और अपने मृदु शब्दों में उनसे इतने दिनों तक ना आने का कारण पूछा। नारद जी से रहा नहीं गया, अपनी बड़ाई करनी थी। नारद जी ने कहा, जो अरे प्रभु, मैं तो आपकी तपस्या में ही था, ऐसे ऐसे, और कामदेव ऐसे ऐसे आया, मेरा तपस्या भंग करना चाह रहा था, लेकिन उसका कोई बस मेरे पर नहीं चला। वो हार मान करके चला गया, माफी मांगी मेरे से। भगवान ने कहा, ये बात तो सही है, आपके सुमिरन मात्र से काम, मूड, ये मोह जो है, मद और अभिमान जो है, वह दूर हो जाता है। तो पहुंचे हुए महात्मा हैं आप, फिर कामदेव को जीत दिया आपने, कौन बड़ी सी बात है। आपके स्मरण मात्र से ही ये सब भाग जाते हैं। आप तो ज्ञानी हैं, विरागी हैं, तत्वदर्शी हैं, फिर आपको मोह कैसे हो सकता है? भगवान ने थोड़ा सा कटाक्ष रूप में इस शब्द का प्रयोग किया और भलाई भी कह रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से तीर भी मार रहे हैं। आप करना क्या है? नारद जी इसको समझ नहीं पाए। नारद जी वहां से चले। जब नारद जी वहां से चलते हैं तो भगवान सोचते हैं कि नारद जो है, इसको मोह हो गया है, इसका मोह भंग करना चाहिए। मन में अहंकार पैदा हो गया है। अहंकार का बीज जो है, जब तक इसके हृदय में रहेगा, यह ठीक नहीं है, इसको नष्ट कर देगा अहंकार। इसलिए इसके अहंकार को नष्ट करना चाहिए, इसके मोह को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो उनका तो भ्रमण करने की आदत है, भ्रमणशील है, एक जगह कहीं टिकते नहीं। हुआ क्या, चलते गए, जब देखते हैं रास्ते में भगवान ने माया को प्रकट किया, अपनी माया एक नगर बसा दिया और शील निधि राजा था उस नगर का। उस राजा के राज में इतनी सुंदरता थी, इतनी धन धान्य की बाहुल्यता थी, जो कहा नहीं जा सकता, सुख समृद्धि कल्पना नहीं की जा सकती। शील निधि राजा के यहाँ उनकी पुत्री थी, जो कन्यादान करना चाहता था और उसके लिए उसने स्वयंवर की रचना की। और इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजागण पहुंचे हुए थे। नारद जी को ये जानकारी मिली। नारद जी कहे, चलो देखते हैं राजा के यहाँ क्या स्थिति है। राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के बाद पांव धोए, आसन कराया, मिष्ठान भोजन कराया और तरह तरह के फल फूल भोजन में प्रस्तुत किए और अनेकों प्रकार के पकवान खाने को दिए। खा पी के जब संतुष्ट हुए तो सेवा की और कहा, प्रभु आप मेरे बच्ची का भविष्य देखकर बताइए कैसी है,
नारद जी ने कहा ठीक है। और बच्ची आई, लड़की, उसके हाथ देख करके नारद जी तो भीतर ही भीतर अचंभित हो गए। उन्होंने देखा इसे जो इसका जो वर्णन करेगा वह त्रिलोक विजयी होगा, उसको संपदा की कोई कमी नहीं होगी, वह सबसे बलवान होगा, कोई इसको जीत नहीं पाएगा। अनेक अद्भुत गुण थे जो भगवान विष्णु ने। अब यह देखकर उसको लालच हुआ कि क्यों न हम इसका वर्णन करें और हम सबसे शक्तिशाली संपन्न हो जाए, हजार यह सोचकर वह राजा से कुछ गुण को बखान करते हुए, कुछ गुण को गुप्त रखते हुए वहां से चल दिया और कह दिया राजा को जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, सभी अच्छे गुण हैं। इधर थोड़ा सा दूर में आए और भगवान का स्मरण किया। जब प्रभु एकांत में आकर स्मरण किया, हे प्रभु, किस प्रकार से यह बाला जो है मेरा वर्णन करे, प्रकट होइए, आइए। इस समय आपके सिवा कौन जो है मेरा सहारा है, मैं तो जीवन में आपका ही नाम लेते रहा। भगवान विष्णु अपनी माया को प्रबलता देखकर, माया की प्रबलता से बड़े प्रसन्न हुए और आए, प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे नारद, तो वो क्या बात है? नारद जी ने कहा, जे प्रभु, ऐसी ऐसी समस्या है, आप मेरे को अपना सुंदर मुखड़ा दे दो, चेहरा दे दो, जिससे ये बाला जो है मेरा ही वर्णन करे। भगवान ने कहा, जो बात तो तुम्हारी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बात है जो गुप्त मांग रोज व्याकुल होगी, वैद्य न दें सुनो मुनि जोगी। तुम मेरे परम भक्त हो, यह मन में विचार किया भगवान ने, और कुपथ मांग रहे हो, यह मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ? तो भगवान ने घुमा करके कहा, जिस प्रकार तुम्हारा भलाई होगा, भलाई जिसमें तुम्हारी संजीत होगी, मैं वही कार्य करूँगा। यह कह करके भगवान ने उनका चेहरा जो है बंदर का बना दिया। अब यह कह भगवान उनका ध्यान हो गए। भगवान तो कहवे किए थे, नारद जी, जैसे मेरा हित हो वही करो। भगवान ने हित उनका बना दिया। अब ये देख करके दो शंभु गण थे, भगवान शिव के दो गण थे। उन्होंने देख लिया कि इनका रूप जो है वो बंदर का हो गया है, और कूट करते रहे रास्ते में। जब सभा मंडप में बैठे नारद जी, तो इनको देख करके जयमाल लेकर जब आई राजकन्या, बड़ा ही अचंभित हुए, जो इनको देख कर वो भाग गई, दूसरी ओर चले गई। ये जिस तरह वो राजकुमारी गई, फिर उधर ही जाके बैठ गए। राजकुमारी इनको देखकर बड़ी ही क्रोधित हुई, बड़ा भयंकर रूप इनको राजकुमारी को दिखा। वैसा किसी को नहीं दिखा था, इतना भयंकर रूप दिखा राजकुमारी। इसलिए वो जिधर जाते तो उधर से भाग जाती थी। अंत में भगवान विष्णु आए दूसरा रूप धारण करके, और उनको वो राजकन्या जो है वर्ण कर ली, शादी के बाद विदाई हो गया। तो रास्ते में चले आ गए, तब यही पीछे पीछे चलने लगे हैं। नारद जी वहाँ से उदास होकर कुछ आगे चले, तो वहाँ शंभुगण जो थे वो मजाक भी कर दिया, बड़ा सुंदर रूप दिया भगवान विष्णु ने, बंदर का चेहरा दिया है। तो राजा के पानी में देख तो नारद जी को देखा पानी में, तो सही में बंदर का चेहरा। तो क्रोध तो था ही, मोह के वशीभूत हो चुके थे। उस क्रोध के कारण उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों ही निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ।
श्राप था। तो दोनों ने कहा जो भाई हम ब्राह्मण नहीं, हम तो भगवान शिव के दूत हैं, गण हैं, आपने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया, बड़ा अजीब सा समस्या, अब क्या होगा, माफ कीजिए हमको। नारद जी ने कहा ये ऋषि का श्राप वृथा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आशीर्वाद देता हूँ, जाओ तुम सबसे बलवान हो। और दोनों भाई बड़े ही शक्तिशाली हो, यह कर करके उसी श्राप के कारण ये दोनों राक्षस बने, जो रावण और कुंभकर्ण। इधर जब नारद जी आगे चलते हैं तो देखा जो भगवान उसी राजकुमारी के साथ जा रहे हैं। तो आगे जा करके घेरा, कहा जो अब मैं समझा तो तुम सबको ठगते हो और जो मन में आता है सो करते हो, आज तक तुमको कोई रोका नहीं। और सुनो, जैसा करने किया है वैसा तुम फल पाओ। जब समुद्र मथ आ गया, जहर निकला तो भोला बाबा को पिला दिया, बौला दिया, और लक्ष्मी जब आई तो उसको अपने ले लिया, और देवता लोगों को अमृत पिला दिया, और राक्षस लोगों को शराब पिला के बेमक कर दिया। तुम हमेशा उटांग पटांग काम करते रहते हो, और अब की जब जरूरत पड़ी तो हमारा मुंह बिगाड़ दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जैसे मैं उस राजकुमारी के लिए तड़पा हूँ, तुम भी जंगल जंगल तड़पोगे, और जैसे तुमने मेरा जो मुंह किया है वही तुम्हारा सहायता करेगा, अर्थात बंदर ही जाति तुम्हारी सहायता करेगी। यह श्राप दे दिया। और श्राप को भगवान ने कहा ठीक है मुनिवर, मैंने आपका श्राप ग्रहण किया। और इसके बाद तो राजकुमारी जो गायब हो गई, वह नगर भी विलुप्त हो गया। अब नारद जी को होश आया, मैंने क्या किया, मैंने भगवान के साथ बड़ा ही उटपटांग व्यवहार किया है। भगवान से माफी मांग रहे थे, चरणों पर गिर गए, बोले भगवान मेरा जो ये श्राप है वह वृथा हो जाए, बेकार हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने कहा जो नहीं, मुनि का श्राप वृथा हो नहीं सकता, मैं आपके श्राप को अंगीकार करता हूँ और आपको माफ भी करता हूँ। अब आपको कभी भी माया जो है वो बाधित नहीं करेगी। यह कहकर भगवान का ध्यान। जय श्री राम।